गुड मॉर्निंग। हम लोग रस पढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच में एक प्रश्न आया है कि पूर्ण पक्ष और निश्चयार्थ ये क्या होता है। ये पद परिचय में देखने को मिला होगा आपको, जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें उनमें इन शब्दों का प्रयोग है। तो एक बार मैं संक्षेप में समझा देता हूँ आपको कि पक्ष जो होता है वो सहायक क्रिया के अंश होते हैं जिनसे कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, अवस्था या स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो इसको सूचक अंश या चिन्ह भी कहते हैं। इसी का एक इसमें कई सारे होते हैं, जैसे नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक होता है, जिसमें कोई क्रिया बार बार हो रही है। सूरज पूर्व से उगता है तो वो रोज ही उगता है, माँ खाना बनाती है, इस तरह के, तो ये हो गया आवृत्ति मूलक। इसी तरह से सातव्य बोधक है, स्थित्यात्मक पक्ष है और पूर्ण पक्ष है। तो पूर्ण पक्ष क्या है? जिससे कार्य के पूरा होने का बोध होता है। कोई भी कार्य जो हो रहा है वो पूरा हो गया है, ये पता चले, तब उसको पूर्ण पक्ष कहते हैं। जैसे उसमें है लगा होगा या था लगा होगा, वर्तमान काल और भूतकाल में। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया था, मैंने पत्र लिखा है या मैंने पत्र लिखा था, तो इसमें काम के पूरा होने का बोध हो रहा है, तो उसी को पूर्ण पक्ष कहते हैं। तो जब आप क्रिया का पद परिचय देते हैं तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ काम पूरा हो गया, तो वहाँ पूर्ण पक्ष आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका निश्चयार्थ। ये वृत्ति होती है। वृत्ति पक्ष को अंग्रेजी में एस्पेक्ट कहते हैं। अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा, पक्ष को एस्पेक्ट कहते हैं। और जो वृत्ति है उसको मूड कहते हैं, जिसका भाग है एक निश्चयार्थ। निश्चयार्थ वृत्ति और भी अलग अलग है, आज्ञार्थक है, संभावनार्थक है, सामर्थ्य सूचक है, बाध्यता सूचक है, संकेत सूचक है, निश्चयार्थ है। ये सब वृत्तियाँ होती है जिससे आदमी के मूड का पता चलता है कि वो किस मनोवृत्ति से, किस वृत्ति से वो बोल रहा है। जो बात वो कह रहा है उसमें उसकी जो मनोवृत्ति है वो क्या है, अभिवृत्ति क्या है। अंग्रेजी में इसको मूड कहते हैं। तो ये भी सहायक क्रिया के ही अंश होते हैं। इसको आप सीधा सीधा अगर समझना चाहें निश्चयार्थ को, तो जिसमें यह पता चले कि वक्ता जो कह रहा है या लेखक जो कह रहा है उस काम को वो पूरा करेगा, निश्चित रूप से पूरा करेगा, ऐसा बोध जहाँ हो रहा हो, उसको निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे कि मैं कल पटना जाऊँगा, मतलब मैं जाऊँगा ही, मैं खाना खाऊँगा, तो ये पता चल रहा है कि ये काम करने वाला ही है, वो पक्का करेगा। तो ऐसे स्थिति को, मतलब क्रिया का जो सहायक क्रियाएं होती है उनसे जब ये पता चले कि काम को पूरा करेगा ही, तो इसको निश्चयार्थ कहते हैं। इसको भविष्यत वृत्ति भी कहते हैं। भविष्य में उस काम को पूरा करने की का मूड अगर दिख रहा है आपको, अभिवृत्ति दिख रही है, तो वहाँ पर निश्चयार्थ वृत्ति होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो वैसी सहायक क्रियाएं जिनसे पता चलता हो कि जो काम को करने वाला है वो उस काम को पक्का ही करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, तब वह निश्चयार्थ वृत्ति कहलाती है। तो जब आप क्रिया का पद परिचय देते हैं तो उसमें ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें अगर काम पूरा होने ही वाला है भविष्य में तो वहाँ निश्चयार्थ होगा। अगर वो काम पूरा हो चुका है, ऐसी क्रिया है, तो वहाँ पूर्ण पक्ष लिख सकते हैं क्रिया का पद परिचय देते समय। तो इस तरह से हम इन दोनों को समझ पाते हैं। आशा है कि आपकी समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो फिर से बोलिएगा, एक दिन फिर से पद परिचय जब करेंगे तो उसमें इसको और विस्तार से मैं समझा दूंगा पूरी तरह से। अभी हम लोग रस की बात करते हैं। रस में मैंने आपको समझाया था कि साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। मतलब जो आनंद हमें मिलता है साहित्य से, पढ़कर, सुनकर या देखकर। हम साहित्य को कई तरह से उपयोग में लाते हैं। या तो हम उसको पढ़ते हैं, कहानी या कविता या नाटक या निबंध के रूप में जैसे भी होता है, या फिर हम उसको किसी से सुनते हैं
आजकल तो प्रचलित भी है कि बहुत सारी कहानियों को बोलकर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम सुन सकते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध हैं बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कहानियाँ सुनाते हैं। किस्सा गोई एक कैरियर भी है जिसमें लोग आजकल खूब फल फूल रहे हैं। किस्सा कहने का एक अंदाज होता है, उसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो किस्सा को कहते हैं पूरे उतार चढ़ाव के साथ, आपको लगेगा कि आपके सामने हो रहा है। तीसरा है कि हम उसको देखते हैं। हम या तो नाटक देखते हैं जिसमें सामने में लोग अभिनय कर रहे होते हैं, या फिर हम फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं, या किसी भी कहानी को हम देखते हैं स्क्रीन पर या फिर नाटक के रूप में। तो पढ़ना, सुनना या देखना, 3 तरह से हम लोग साहित्य का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और उससे जो हमें, हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो जागृत होती हैं भावनाएं, जो हमें आनंद मिलता है या जो उसकी प्रतिक्रिया हम देते हैं, वही रस है। तो हमने ये बात कर ली थी कि रस होता क्या है। उसके बाद रस में क्या क्या होता है, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के ये घटक हैं, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है। इन सब को मैंने संक्षेप में कल आपको बताया था। एक अस्थाई भाव होता है। स्थाई भाव क्या होता है? जो हमारे मन के भीतर छुपा होता है, सुषुप्तावस्था में उपस्थित होता है। हर एक व्यक्ति के मन में क्रोध, घृणा, प्रेम, वैराग्य, ऐसे जितने भी भाव हैं, ये सब उपस्थित होते हैं। सही माहौल मिलने पर, उनके जागृत होने लायक जब माहौल हमारे सामने होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। हम वैसी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। क्रोध करने लायक कोई स्थिति आती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अब ये पता चलता है, हमारी जो हरकतें होती है, हमारे जो चेष्टाएं होती हैं हमारी, उनसे पता चलता है कि हम क्रोधित हैं। मुंह लाल हो जाता है, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, दांत पीसने लगते हैं। तो इस तरह से वो बाहर आता है तो हमें दिखता है कि ये क्रोधित है व्यक्ति। इसी तरह से अलग अलग भाव हैं जो अंदर छुपे होते हैं और सही माहौल मिलने पर वो बाहर आ जाते हैं। तो स्थायी भाव जो होता है, हर स्थायी भाव से एक रस की उत्पत्ति होती है। वो भाव जब जागृत होता है तो एक रस उससे निकलता है, जिसको सामने वाला महसूस कर पाता है। तो इसमें आपका स्थायी भाव और रस दिया हुआ है। आपको उसको पहले तो याद कर लेना है कि किस भाव का कौन सा रस है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। जो प्रारंभिक कार्य जो इसमें है, वो उसमें से आपको एक ये करना है। जैसे कि भाव दिया हुआ है रति, तो उसका रस है श्रृंगार। शोक है तो उसका रस है करुण। क्रोध का भाव है तो उसका रस है रौद्र। घृणा है तो उसका रस है विभत्स। शम या वैराग्य है तो उसका रस है शांत। इसी तरह से उत्साह का भाव है तो उसका रस है वीर। हंसी का भाव है तो हास्य। भय से भयानक, विस्मय से अद्भुत। इनका आप अगर अर्थ समझ लेंगे तो आपको और भी आसान रहेगा रस पहचानने में या उसको याद रखने में। तो इनका सबका अर्थ आपको समझ लेना है। मैं भी समझाऊंगा आगे चल के। कुछ विद्वान भगवत रति और संतति रति के आधार पर 2 अन्य रस भी मानते हैं। अब जैसे जो रति भाव है उसे श्रृंगार रस दिया गया है, तो उसमें 2 और जोड़ दिया गया, उसको 3 भाग में एक तरह से बांट दिया गया। सीधा जो रति हुआ वो हो गया प्रेम, जो प्रेमी प्रेमिका में होती है, स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम की भावना होती है, वो हो गया सीधा रति। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, उसको कुछ लोगों ने बांटा है भगवत रति के रूप में। स्थायी भाव हो गया भगवत रति और उसका रस हो गया भक्ति रस। इसी तरह से संतान के प्रति जो प्रेम होता है, अपने से छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, उसको हम लोग वात्सल्य कहते हैं। तो उसको संतति रति भाव का नाम दिया गया और रस का नाम दिया गया वात्सल्य रस। तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ऐसे, और 2 उसमें और जोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर के 11 भाव और 11 रस हो गए। ठीक है। इसी तरह से
अब जो इसके घटकों की बात हुई थी, जो इसके अंगों की बात हुई थी जिनके मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, तो उसमें क्या है, पहला है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो संचारी या व्यभिचारी भाव का मैंने कल आपको अर्थ बताया था कि संचार का अर्थ होता है, संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला, यानी चलते फिरते रहने वाला, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो उसको संचारी भाव कहते हैं। उसको व्यभिचारी भाव भी इसलिए कहा गया कि व्यभिचारी का मतलब होता है जिसका विचार एक के प्रति स्थिर नहीं रहे, जो एक के प्रति वफादार नहीं रहे, वो किसी के साथ भी लग सकता है। तो इसलिए उसको व्यभिचारी भाव भी नाम दिया गया है समझने के लिए। जैसे किसी स्त्री को कहते हैं कि ये व्यभिचारिणी है या ये व्यभिचारी पुरुष है, मतलब उसका प्रेम किसी एक स्त्री से नहीं है या उस स्त्री का किसी एक पुरुष से नहीं है, वो उसका अनेक लोगों के साथ प्रेम है। तो वैसे महिला या पुरुष को व्यभिचारी कहा जाता है सामान्यतया, जो उसका शाब्दिक अर्थ पर नहीं जा रहे हैं, उसका जो सामाजिक अर्थ है जो हम लोग बोलचाल में समझते हैं उसकी बात कर रहे हो। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है व्यभिचारी भाव कि ये किसी एक के साथ नहीं रहता है, ये भाव घूमते फिरते रहते हैं, वो किसी भी अस्थाई भाव के साथ लग के सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया व्यभिचारी या संचारी भाव। इनकी संख्या है 33 और इनके नाम दिए हुए हैं, इनको आप याद करिएगा, मैं इनका अर्थ भी आपको बता दूंगा जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे इसको। दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? भाव जागृत करने के कारक, वैसी चीज़ें जिनसे भाव जागृत होता है, वो कारण या वो साधन जिससे आपका भाव जागे, जिस कारण से आपका भाव जागृत हुआ, उसको विभाव कहते हैं। कहानी या कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियाँ वे विभाव हैं जिन्हें देखकर पाठक के हृदय के भाव जागृत होते हैं। जैसे आप कहीं अगर कोई घृणित चीज़ देख रहे हैं कहानी में या कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा जिसमें बहुत घृणित वर्णन है कि कौवा आँख निकाल के खा रहा है, आपके मन में घृणा की भावना आएगी। आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उसमें वो बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड में अचानक किसी सड़े हुए चीज़ में से कुछ निकाल के खाने लगता है, तो आपके मन में घृणा का भाव आता है, आपको लगता है छी ये क्या कर रहा है। तो वो जो स्थिति, वो जो बेयर ग्रिल हुआ या उसने जो काम किया, वो आपके घृणा के भाव को बाहर लाने का कारण बना, तो इसलिए वो विभाव है। ठीक है। तो विभाव जो साहित्य में जो भी बातें कही गई है, जिनको देखकर सुनकर या पढ़कर आपके मन के भाव जागृत होते हैं, वो सभी विभाव हैं। जो भी स्थितियां साहित्य में होती हैं वो सभी विभाव ही हैं। इसके दो भेद हैं, एक है आलम्बन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या हुआ? आलम्बन का अर्थ होता है आश्रय, सहारा, जिसके सहारे वो उत्पन्न होता है। और उद्दीपन क्या हुआ? जो उकसाता है आपके भाव को, वो माहौल होता है वहाँ का, वहाँ की स्थिति होती है, उसको उद्दीपन कहते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से चलते हैं। आलम्बन विभाव जो है, पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलम्बन विभाव कहते हैं। उदाहरणतया पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं, अतः राधा और कृष्ण आलम्बन है। अब राधा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, राधा वहाँ खड़ी होकर मंत्रमुग्ध उनको देख रही है, तो आपके मन में उसको देखकर जो भाव आया, एक मीठा सा एहसास होता है कि कितना अच्छा दृश्य है, कितना बढ़िया इन लोगों का प्रेम है, तो उस कारण से ये भाव आपके मन में आया, तो वो आलम्बन हुआ। अब उसमें क्या है कि आलम्बन के पुनः दो भेद हैं। अब ये तो आप दोनों को देख के आपके मन में ये भाव आया, लेकिन उसमें भी दो भाग में बांट दिया गया उसको। क्या क्या बांटा गया? तो एक हो गया इसमें दिया है आलम्बन और आश्रय, लेकिन होता है आश्रय और विषय। उसमें जैसे अगर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उनको देखकर राधा मंत्रमुग्ध हो रही है, तो जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है, वहाँ राधा को देख करके आपको लगेगा कि इनके मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है कृष्ण के लिए,
तो राधा जो है वो आश्रय है। आश्रय का मतलब जिसमें वो भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय है, और कृष्ण जो है वो विषय हैं। कृष्ण को देख के राधा के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो विषय हैं। उसी तरह हमारे मन में अगर भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम आश्रय हो गए, और जिस चीज़ को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो विषय हो गया। इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, और आश्रय वह है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, यहाँ राम आलंबन है और सीता आश्रय है। कृष्ण आलंबन है, सीता आश्रय है, वही विषय उसको मैंने कहा। जिसके सहारे भाव उत्पन्न हुआ, सीधा समझ सकते हैं आलंबन वही है। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने के लिए कुछ स्थितियां सहायक रूप में सामने आती है। जो वो विभाव जो है, जो स्थिति वहाँ बन रही है, उसके लिए वहाँ आसपास की कुछ स्थितियाँ होती हैं जो उस स्थिति को तैयार करती हैं, उस भाव को जगाती हैं, तो उसको उद्दीपन करती हैं, यानी वो उकसाती हैं। वही अगर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, राधा देख रही हैं और आसपास बहुत से लोग हल्ला कर रहे हैं, राधा के पिताजी भी आ गए, वृषभान जी, इधर से नंद जी भी आ गए, तो वो भाव नहीं उत्पन्न हो पाएगा, वहाँ माहौल ही दूसरा हो जाएगा। तब उनके आँखों में प्रेम आपको नहीं दिखाई देगा, उनके मन में प्रेम नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि तब उनको शर्म आ जाएगी, या वो वहाँ से भाग जाएगी, या उनको संकोच होने लगेगा। तो एक जो आसपास की स्थितियाँ होती है जिसमें वो परिपक्व होता है, वो भाव वो पोषित होता है, उसको कहते हैं उद्दीपन। जो उकसाता है, उसको उत्साहित करता है कि नहीं ये ठीक चल रहा है, इसको चलने दो। तो उसके लिए जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, मनोरम स्थल, नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी उक्तियाँ, ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं, उकसाते हैं भाव को बाहर आने के लिए। अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। एक उदाहरण कल मैंने दिया था आपको। दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में घूम रहे हैं, अचानक उनको एक शांत जगह पर, जो बड़ा ही सुंदर सा जगह था, एक ऋषि का आश्रम था, उसके बाहर एक सुंदर कन्या दिखाई देती है जो शकुंतला थी, सजी सवरी फूलों से, एक वन्य कन्या कह सकते हैं उसको। वो खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तो दुष्यंत वहाँ रुककर उनके पास जाते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं कि आप बड़ी सुंदर हैं। तो ये कब कर पाते हैं वो? जब वो शकुंतला मुस्कुराती रहती है देखकर। अगर वही शकुंतला दुष्यंत को आते देख के मुंह बनाती और जैसे ही नाम पूछते वैसे ही कहती कि आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या, तो दुष्यंत जी का प्रेम छूमंतर हो जाता, उनका वो भाव पनप ही नहीं पाता, वो उद्दीप्त नहीं हो पाता। तो वो जो माहौल वहाँ का था, जो नायिका की चेष्टाएं थी, जो हरकतें थी, चुपचाप खड़े रहना, मुस्कुराना देख करके, बात का धीरे से जवाब देना शर्माते हुए, तो इससे उत्साह बढ़ा दुष्यंत का। तो ये उनके मन में जो भाव जागृत हुआ, उसके लिए ये माहौल जरूरी था, ये स्थितियाँ सहायक थी। तो इसलिए उस स्थिति को उद्दीपन विभाव कहेंगे। वो जो एकांत जंगल का, एकांत जगह, सुंदर और मनोरम, चारों तरफ फूल वूल लगा हुआ है, जो नायिका है उसने भी श्रृंगार फूलों का ही किया है, खड़ी हैं तो मुस्कुराते हुए देख रही हैं, गालियाँ नहीं दे रही हैं। तो ये सब मिलकर ही दुष्यंत के मन में भाव जगा पाया, तो इसलिए वो उद्दीपन विभाव हुआ। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या हुआ? अनु का मतलब ही पीछे होता है, तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहेंगे। उसको एक लाइन में अगर समझना है तो जो आश्रय है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो उस भाव के उत्पन्न होने के बाद कुछ हरकतें करेगा, कुछ चेष्टाएं दिखाएगा, उसी को अनुभाव कहते हैं। जैसे कि प्रेम वाला तो हो गया उदाहरण, घृणा वाला या भय वाला मान लीजिए। कुछ अचानक आप रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरी रात है, आपको सुनसान सड़क है, वहाँ एक लग रहा है कोई ऐसे खड़ा है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, चीं चीं, मेढक बोल रहा है टर टर, और बीच सड़क पर आपको लग रहा है, भले वो केला का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे करके कोई खड़ा है। अब आपके दिमाग में आया भूत है। क्यों आया दिमाग में? वो माहौल, अंधेरी रात, झिंगुर और मेढक की आवाज़, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई रोशनी नहीं, और आपको सामने एक छाया दिख रही है। तो ये
मतलब ये तो मैंने उद्दीपन बता दिया, अनुभाव क्या होगा सो बता रहा हूँ। तब जब आप उसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, मम्मी करके भागेंगे वहाँ से पीछे। लड़का होगा तो बाप रे करके भागेगा, या जो भी जिसकी अभिव्यक्ति जैसे होती है, या वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो जाएगा, कोई ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो जो चेष्टाएं, अचानक जो हरकतें होती है, या आप पैर स्लिप करता है तो आपके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, आपका चेहरा ऐसे बन जाता है, तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, भाव के जागृत होने के बाद भय आप में उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो आप सांप देखे और दौड़ने लगे चिल्लाते हुए, ये अनुभव है। भाव उत्पन्न हुआ कि आपके मन में भय आया सांप को देख के, उसके बाद जो आप चिल्लाए, पीछे हटे, अचानक आपने सोचा नहीं कि ये सब करना है, अचानक हो गया, तो ये अनुभव है। ये भाव के पीछे पीछे चलते हैं। भाव जैसे ही जगह कि आप जो हरकतें करते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। ठीक है, बेटा बहुत दिनों के बाद आया, माँ ने अचानक उसको गले लगा लिया, तो वो कोई प्लानिंग करके नहीं रहते कि बेटा आएगा तो हम उसको गले लगाएंगे, वो अचानक हुआ, तो ये अनुभव है। भाव प्रेम का उसके मन में जगा, वात्सल्य रस उसके की उत्पत्ति हुई वहाँ, लेकिन जो चेष्टा उसने की, जो हरकतें की, वो अनुभव है, वो स्थायी भाव के पीछे पीछे चलता है, इसलिए उसको अनुभाव कहा गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्थायी भाव याद करना है, उनके रस याद करना है। ठीक है, आज आप लोग इतना ही करिए, स्थायी भाव और रस याद करिए, और जो मैंने पढ़ाया उसको कई बार पढ़िएगा। जो विभाव पढ़ाया, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, ये सब समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार समझाऊंगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों के पास समय है, हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो आज के लिए आपका काम है कि आप स्थायी भाव और उसके रस, ये आप लोग याद कर लें, और जो मैंने जितना अभी पढ़ाया इसको कई बार पढ़ें, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी घुस जाए, थोड़ा आपको समझ में आए। फिर मैं समझाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। और प्रश्न ज़रूर पूछें मुझसे, जैसे अगर पूछा मोनिका ने कि पूर्ण पक्ष और ये क्या होता है निश्चयार्थ, तब मैंने आज बताया ना कि ये क्या होता है, नहीं तो वो तो ओवरलुक होके चला गया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो आप प्रश्न जरूर पूछिए, तभी परतें खुलेंगी, तभी आप समझेंगे, नहीं तो आपको फिर वैसे ही लगता रहेगा कि बड़ा भारी चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूछिएगा, इसको याद कीजिएगा। इतना ही रखते हैं आज, धन्यवाद।